हेलो बच्चों, नमस्कार, राम राम और वेलकम टू योर मानसी मैम्स क्लास। पहले तो आप सबके लिए जोरदार तालियां। अगर आप जून के मंथ में भी ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपके लिए तालियां बजाना तो बनता है, क्योंकि आप जो बच्चे सिर्फ जून के मंथ में खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उनसे एक्स्ट्रा मतलब 30 मिनट टू 1 आवर स्टडी कर रहे हो डेली, तो आपके लिए तालियां तो बनती हैं, क्योंकि आपको उनसे आगे निकलना है। आगे निकलना है तभी तो हमारे क्या आएंगे, तभी तो हमारे मार्क्स आएंगे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, जो कि हमारा एम है। हमें मैथ्स में मार्क्स लाने हैं 100 आउट ऑफ 100। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब बच्चों ये नहीं है कि आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, मतलब जितना पढ़ना है पूरा कॉन्सेप्ट समझ के, सब समझ में आना चाहिए, ऐसे पढ़ना है। बस आपको डेली 1 to 2 आवर स्टडी करनी है, इतना सिर्फ मैंने आपको बोला था। तो वापस लौट चलते हैं जहां पर हम ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। हम आपको पढ़ा रहे थे क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3, जिसमें हम पेज नंबर 58 पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम पहुंच गए हैं कहां? हम पहुंच गए हैं बच्चों 3.4 डेसिमल प्लेस वैल्यूज। अब बच्चों जैसे जैसे सादे नंबर्स की प्लेस वैल्यू होती है ना, जैसे 1 10 100 आपने पढ़ा होगा 3rd 4th 5th क्लास में, 6th क्लास में भी, तो ऐसे ही डेसिमल की भी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं हम, पहले 1 10 100 1000, आगे मैं आपको करके भी बताऊंगी, ओरली नहीं बताने वाली हूं सारा। और उसके बाद ऐसे ही हम डेसिमल प्लेस वैल्यू बनाएंगे, मतलब 0 के बाद वाला, मतलब 0 1s के बाद वाले नंबर्स, उसके बाद पॉइंट आएगा, उसके बाद हमारा प्लेस वैल्यू चलेगा 10 100 1000। तो यहां पर हमें यही बताया गया है। इसने बोला you may have noticed that whatever we need to measure something more accurately, we split apart into 10 smaller equal part। जब हम किसी भी छोटी चीज का मेजरमेंट हमें पता लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और हमें और भी छोटी चीज का पता लगाना हुआ तो हमने क्या कर दिया, उस 10th पार्ट को भी और 10th पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसको जैसे हमने क्या किया था, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, तो यहां क्या किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमने फर्दर, और इसका नाम क्या रखा था, ये 1/10 मतलब 10th पार्ट हो गया था। अब हमें और छोटी वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, 100th। इसका नाम क्या हो गया था, 100th हो गया था। अब हम आगे देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कैन यू नॉट स्प्लिट अ यूनिट इनटू 4 इक्वल पार्ट, 5 इक्वल पार्ट, 8 इक्वल पार्ट और एनी अदर नंबर ऑफ इक्वल इंस्टेड। क्या आप हमने 10 इक्वल पार्ट में ही क्यों बांटा? सोचा आपने ये कि हमने 10 इक्वल पार्ट में ही क्यों बांटा? हम 4 में बांट सकते थे, 5 में, 8 में, क्या बांट सकते हैं? तो हाँ, हम जरूर बांट सकते हैं। और हमने क्यों नहीं बांटा, इसका भी मैं आपको आंसर आगे दूंगी। यस वी कैन। द एग्जांपल बिलो कंप्रेस हाउ द सेम लेंथ इज रिप्रेजेंटेड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट एंड व्हेन द यूनिट इज स्प्लिट इनटू 4 इक्वल पार्ट। यहां हमने 10 इक्वल पार्ट का तो देख लिया था। अगर हम किसी यूनिट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, तो कैसा आता है, क्या बनता है? हमने कर दिया 1, बीच में सेंटर में सेकंड पार्ट आ गया और यहां पर 2, मतलब पहले उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर उसके भी 2 पार्ट कर दिए, ये हो गया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड। 2 और 3 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब इसका नाम हम बदल देंगे। पहले तो हम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे तो 1/10 रख रहे थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ 2 होल है तो 2 तो ये वाला लिया है। अब हमने इसका 1/4 नाम रखा है, क्योंकि हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो ये तो आप भी कर सकते हो, 1/4 2/4 3/4, और नेक्स्ट हमारा 4/4 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, जो कि 3 बन जाएगा। इसको देख लीजिए, आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो हम इसको बता देते हैं। पहले 2 पार्ट में, फिर इसको भी 2 पार्ट में, तो इसका नाम क्या रखेंगे, 1 होल तो हमारा ऑलरेडी है, 1/4, 1 होल 2/4 इसका नाम, और ये हो जाएगा 1 होल 3/4। इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 होल नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1/4 2/4 और 3/4। 4 इक्वल पार्ट में करेंगे तो ऐसे करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 5 इक्वल पार्ट कर देंगे और उसके हम 1/5 2/5 3/5। 8 इक्वल पार्ट में करेंगे तो 1/8 2/8 3/8। इस टाइप से हम कंटिन्यू करते चले जाते हैं। यहां हमारा ये बताया गया है 16 इक्वल पार्ट में। अब हमें क्या देखना है, देन वाई वी स्प्लिट आवर यूनिट इनटू 10 इक्वल पार्ट एवरी टाइम। तो
क्यों हम हमेशा 10 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करते हैं? इसका आंसर क्या है? द रीजन इज द स्पेशल रोल ऑफ टेंस प्ले। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये थ्योरी है, इसको जो मैं बताऊंगी वही सब लिखा हुआ है। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या करते हैं, हम लिखते हैं वंस तो 1, टेंस तो 10 होता है। हम क्या लिखते हैं, देखो यहां देखिए, यहां लिख के देती हूं मैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे ही तो लिखते हैं हम। अगर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो हम टेंथ अगर प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो हम 10 नंबर के साथ ही खेलते हैं। इसलिए ही हम अगर आगे भी स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब 10 का ही रोल होता है। अगर हमें एक आगे जाना है तो 10 की मल्टीप्लाई, एक पीछे जाना है तो 10 का डिवाइड, एक पीछे जाना है तो 10 का डिवाइड करेंगे, और अगर एक आगे प्लेस पर जाना है तो 10 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो आपने सीख रखा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें आगे का पता लगाना है, अभी तो हमने ये नॉर्मल वाला बताया है, अब हमें कहां 10th और 100 मतलब डेसिमल के बाद वाला बताना है। ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ, उसमें लिख रहा है ये कि द रीजन इज द स्पेशल रोल दैट 10 प्ले इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। क्या रीजन है कि जो 10 का इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ही तो है, इसमें जो इसका रोल है उसी की वजह से हमने 10 इक्वल पार्ट में बांटा था। फॉर अ होल नंबर रिटन इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जैसे हम 281 को क्या लिखेंगे, 2 इज 100, वो कहां प्लेस, ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस पर, ये 100 पर, 2 100 प्लेस पर है मतलब 100 100, 8 टेंस प्लेस पर है तो 10 10, 4 वंस प्लेस पर है तो 1। ऐसे ही ईच प्लेस वैल्यूज 10 टाइम बिगर देन द 1 इमीडिएटली टू इट्स राइट्स। हर डिजिट क्या होती है, 10 टाइम बिगर होती है। जैसे मैंने आपको बताया 10 की मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट डिजिट निकलती चली जाती है अपने राइट वाले से। इक्विवेलेंटली each place value is 10 times smaller than 1 immediately to its left। ऐसे ही 1 ये 10 क्या होती है, 10 times smaller होती है, मतलब 10 का डिवाइड करके एक आगे की वाली आ जाती है। जैसे 10 ones make 110। अब 10 अगर इसमें कितना 10 की मल्टीप्लाई करते तो 10 ones मिलकर बनाते हैं टेंस, और 10 tens make 100। अब 10 tens, 10 में 10 की मल्टीप्लाई कर दे तो 100 बन जाता है। 10 hundreds make 1000, 10 hundreds बनाएंगे क्या 1000, अब 10 1000 बनाएंगे 10,000। तो ऐसे ही ये एंड सो ऑन चलता चला जाता है। अब आते हैं हम जिसके लिए हम बात कर रहे थे, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग अ नंबर ऑफ क्वांटिटीज स्मॉलर देन 1, वी डिवाइड 1 into 10 इक्वल पार्ट्स। इसीलिए ही हम उसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे, अगर हम देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, 1 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट वाला आना चाहिए। जैसे हम चलते चले जा रहे हैं, अगर इसको डिवाइड 10 करें तो 1/10 आना चाहिए। इसको हम डिवाइड 10 कर दें, 10 से डिवाइड कर दें तो 1/100 आना चाहिए। आगे आपको ये स्केल दिखेगा, ये जो मैं बना रही हूं 10 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर आ गया वंस, अब ये हो जाएगा 10th प्लेस। कौन सा प्लेस, 10th प्लेस। जैसे 10th प्लेस था, ये 10th प्लेस है, कंफ्यूज नहीं होना। ये वाले जो नॉर्मल होते हैं मल्टीप्लाई वाले, वो 10th 100th 1000 होते हैं। ये 10th 100th th लगा होता है, 100th और 1000 इस टाइप से होते हैं। तो इसीलिए ही हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि उससे हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्या किया इन्होंने कि 10 से डिवाइड कर दिया 1/10 बन गया, 10 से फर्दर डिवाइड कर दिया 1/100 बन गया। ये बन गया हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसमें हमने डेसिमल वाले नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया। कैन वी एक्सटेंड दिस फर्दर, क्या हम इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। 10 से डिवाइड कर दिया तो 1/1000 आ जाएगा, एक 0 और लग जाएगी। 10 से डिवाइड कर दिया तो 1/10,000 आ जाएगा। तो ये हमें व्हाट विल बी द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/1000 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट। क्या होगा जब 1/100 को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे? तो उसके लिए आपको ये डायग्राम देखिए, पहले 0 से 1 था, हमने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ये आ गया 9/10 तक। ये 0/10 था, ये 10/10 था। अब
इन्हीं दो को कोई से भी दो ले लीजिए, जरूर नहीं है ये, तो इन्होंने ये दो लिए हैं, इसको 10 इक्वल पार्ट में अगेन डिवाइड कर दिया। तो ये बच्चों कैसे बन गया 60/100, मतलब 6/10, 0 की मल्टीप्लाई, 0 की और मल्टीप्लाई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऊपर नीचे हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं आता है। यहां फिर से इसने क्या किया, 100 पार्ट में डिवाइड किया, 61/100, 62/100, 63, 64, 65, 69 तक पहुंच गया। अब फिर से हमें क्या किया है, ये कह रहा है कि 1 मतलब 100 वाले पार्ट को भी और हम स्प्लिट कर दें, मतलब 1000 वाले पार्ट में चेंज कर दें, तो एक 0 और बढ़ा दी हमने, 1000 वाले पार्ट में चेंज कर दिया। अब बच्चों क्या होगा, 660 के बाद क्या आएगा, 661, 662/1000, 663/1000, 664/1000। तो ये तो बहुत ही ईजी था। ये तो आप जब इसको खोला तो ये बन गया, इसको खोला तो ये बन गया, उसके लिए हमें 0 0 और ऐड करना पड़ा। तो ऐसे ही हम इसको और एक्सटेंड कर देंगे, इन दोनों को अगर हम एक्सटेंड करें तो 10,000 बन जाएगा, एक 0 और बढ़ जाएगी, तो उसको और फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए ये फिर से बना दिया पूरा चार्ट, जो ये बार बार बना के दिखा रहे हैं, इसलिए बना के दिखाते हैं बार बार कि आप भूलो नहीं, हर पेज पे आपको ये चार्ट मिलेगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। क्लियर। यहां चलेंगे तो 10th, 100th, 1000th, 10,000th, ऐसे करके हम इनको बोलते हैं। दिस वे ऑफ राइटिंग अ नंबर इज कॉल्ड डेसिमल सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे नंबर लिखने को हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सिंस इट इज बेस्ड ऑन द नंबर 10, क्योंकि ये नंबर 10 पर बेस्ड है। अब बताओ बच्चों, डेसिमल, डेसीम का मतलब क्या होता है, डेसीम का मतलब 10 होता है लैटिन भाषा में, लैटिन लैंग्वेज है, उसमें डेसीम का मतलब 10 होता है। अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी में इसको बोलते हैं दशमलव। अब दशमलव, दश का मतलब 10 होता है, दशा का मतलब क्या होता है, 10 होता है। विथ स्मॉलर वर्ड फॉर 10 अकरिंग अक्रॉस मेनी इंडियन लैंग्वेज इंक्लूडिंग उड़िया। ये बहुत सारी लैंग्वेज में, मतलब मराठी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, बोडो, इनका मतलब सब भाषा में जैसे क्या होता है 10 ही होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें पूछा है हाउ बिग। देखिए बच्चों, we already know that 100 tens makes 10,000। हम देख चुके हैं इस स्केल पर। यहाँ इस स्केल को कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप ये ऐसे बॉक्स नहीं, लेकिन ऐसे बना के आप रख सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि हमें पता है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 100 टेंस मिलकर 1000 बनाते हैं। अब ये किस बेस पर कह रहा है, ये हम यहाँ पर बनाकर देख लेते हैं। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। यहां हमारा था 1, ये टेंस पर 10 था, 100, 1000, 10,000, 1 लाख। क्लियर। अब यहां क्या था, यहां 10th था, क्या था 10th था, तो 1/10 था। यहां 100th था, 1/100, यहां 1000, 1/1000। अब बताओ, आगे चलेंगे तो 10 का डिवाइड करेंगे, आगे चलेंगे, एक स्टेप आगे जाना है तो 10 का डिवाइड करना है, एक स्टेप पीछे जाना है तो 10 की मल्टीप्लाई होगी, एक स्टेप आगे जाना है तो 10 का डिवाइड होगा, एक स्टेप पीछे जाना है तो 10 की मल्टीप्लाई होगी, ये याद रखना है। अब ये बोल क्या रहा है, वी ऑलरेडी नो दैट 100 सॉरी, हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक 100 टेंस मिलकर, एक 100 टेंस मिलकर, 110 मिलकर 1000 बनाता है। 110 आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, कितनी जीरो जाएंगी, 1 2 3, 1000 बनाता है। एंड 100 मेक्स 10,000। 100 जो बोल रहा है हम वही लिखेंगे। 100 बोल रहा है, 100 बोल रहा है, तो 100 में 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया 10,000। यही तो बता रहा है ये कि एक 110 मिलकर 1000 बनाता है, 100 मिलकर 10,000 बनाता है। अब ये हमसे पूछ रहा है, वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चन अबाउट फ्रैक्शनल पार्ट। हम इसी फ्रैक्शनल पार्ट में सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैसे कैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर दीजिए। आइए मैं बताती हूँ कैसे। इसको रफ कर देते हैं, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। जो लिख रहा है बस हमें वही लिखना है। 100 मतलब 100 टेंस, मतलब 100 में 10 की मल्टीप्लाई, 100 मतलब 100 में 100 की मल्टीप्लाई। अब ये कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक 1 यूनिट। कितने थाउजेंड। अब देखिए थाउजेंड है, TH है, मतलब ये वाला नंबर है,
ये वाला नंबर है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं, पर्पल कर लेते हैं। ये है 1000th। इसका याद रखना, अगर डी होगा सिर्फ एस होगा तो ये वाले नंबर की बात कर रहा है, टीएच होगा तो बाद वाले नंबर की बात कर रहा है, डेसिमल के बाद वाली। कितने 1000th मिलकर 1 यूनिट बनाते हैं? कितने 1000? अब यूनिट कहाँ है? यूनिट बोलते हैं वंस को। यूनिट किसको बोलते हैं? वंस को। वंस को हम यूनिट बोलते हैं। ये कह रहा है कितने 1000 मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, 1 यूनिट बनाते हैं। तो देखिए कितने स्टेप अब चले, 1 2 3, कितने स्टेप चले आप? 3। तो कितने 1000, बस आपको ये देखना है कि आप कितने स्टेप चले, उतनी ही जीरो लगा देंगे, क्योंकि यहां 10 की मल्टीप्लाई हुई, यहां 10 की मल्टीप्लाई हुई, यहां 10 की मल्टीप्लाई हुई, तो 3 10 की मल्टीप्लाई हुई मतलब 1000। ये हो गया हमारा आंसर। कितना इजी है, सिर्फ स्केल देख के आपको बताना है। हाउ मेनी 1000th मेक 1/10? अब 1000th है यहाँ पे भी, और ये भी 10th है, दोनों में टीएच है, तो मतलब दोनों में बाद वाली बात कर रहा है। एक अलग कलर देख लेते हैं, ग्रीन देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कितने 1000th मिलकर 1/10 बनाएंगे। ये यहां से यहां तक जाना है आपको। कैसे जाएंगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 2 कदम चले हैं, 2 स्टेप चले हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 100। 2 0 लगा देंगे, एक ये 0 एक ये 0, 100 इज द आंसर। कितना इजी है, देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। हाउ मेनी 1000th, फिर 1000 पूछ रहा है भाई साहब, 1000 के पीछे ही पड़ गया ये, 1000 से ही काम कराएगा सारे। देखते हैं, पिंक कलर ले लें, स्काई ब्लू ले लेते हैं। ओके, अब हमने ले लिया कितने 1000th, ये फिर से इसी पे ही सर्कल, ये पूरा गिर गया है, मिलकर 100th बनाएंगे। 100th टीएच है, टीएच का ध्यान रखना हमेशा। अगर ये वाले पूछता तो यहां तक पहुंचते हैं हम, लेकिन अभी ये यहीं पे ही रुक रहा है। तो ये कितने स्टेप चले यहां से यहां तक जाने में? एक ही स्टेप चला, तो 10। क्या आ जाएगा आंसर? 10 आंसर आ जाएगा। एक स्टेप मतलब 1 0, 2 स्टेप मतलब 2 0, 3 स्टेप मतलब 3 0, ऐसे करके हम चलते चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी 10th मेक 1/10? अब देखिए 10th है, ये 10 है, ये 10th है मतलब ये बाद वाला है, ये 10 है मतलब ये इसके इधर वाला है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहां कलर लेते हैं ऑरेंज। इसको हमें क्या करना है, यहां से 10th से चलना है कहां तक? 10th तक, 10th तक, 10th से चलना है 10th तक। 1 स्टेप 2 स्टेप, कितना स्टेप चले? 2 स्टेप, तो कितने 0 लगेंगे? 2 स्टेप मीन्स 2 0, आंसर इज 100। हाउ मेनी 100th मेक 1/10? कितने 100th मिलकर 1/10 बनाएंगे? 1/10 है मतलब ये बात कर रहा है होल नंबर्स की। देखते हैं 1000, यहां पर 100th कहां पर है? 100th है, कलर चेंज करते हैं, कलर अब की बार ले लेते हैं हम, ब्लैक ही ले लेते हैं। तो यहां 100th है, ये 100th है ये, और हमें 100 से जाना है 10th पर, तो 10th नहीं जाना है, हमें 10th पर जाना है। कितना स्टेप चले? 1 2 3, कितना? 3 स्टेप, 3 स्टेप मतलब 3 0। इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं इस टाइप के, और अपने फ्रेंड सर्कल में उनको क्या करना है, एक दूसरे से पूछना है और आंसर करना है, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पर, जो है नोटेशन, राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ नंबर्स। इसके बारे में हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप भी चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो देखना, तो मिस्टी क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे की वीडियो आपको विद नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय and thank you.